बताइए बताइए, लो पूछो ना। ये जो है ये जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जय श्री हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम तो गोबर का वेट कर रहे थे, इतनी 4-5 ट्रालियां हमने 1 साल से इकट्ठी की है, कब लेने आ रहे सीएम? हाँ, कब लेने आ रहे? देखिए, ये जो अभी एक मजाकिया अंदाज में सवाल पूछा गया है, ये एक्चुअली बहुत ही गंभीर समस्या जो इस सरकार की रही है उसको रेखांकित करता है। और आप जानते हैं कि जब भी पार्टी छोड़ने का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चुन के आता है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, विधायक का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन ही क्यों ना हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो कोई भी अपना जो एक चुना हुआ पद होता है और जिसपे आसीन होने के लिए जनता ने उसको इतना विश्वास जता के भेजा होता है, तो जो ये चुनाव आया इसमें 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट हिमाचल से संबंध रखने वाले थे, महाजन जी चंबा से हैं, वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वीरभद्र जी के सलाहकार भी रहे हैं, 2-3 बार शायद विधायक भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश से विधानसभा में। वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, अब नहीं ज्वाइन की, पहले की थी चुनाव के समय। तो दूसरे कैंडिडेट जो कांग्रेस ने दिए, ठीक है, वो अच्छे वकील थे, हैं, अच्छे वकील हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उनका हमारे प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। और बड़ी बात है, हम सब सनातनी हैं। जब राम मंदिर बनने की बात आई, आप सब जानते हैं कई बार आपने और हमने कस्में खाई हैं कि सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। उस मंदिर को लेकर जब बात आई प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को, तो जो सिंघवी जी हैं जिनको कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया, वो राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो जब ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट बन गया, और दूसरी तरफ हमारा हिमाचल से संबंध रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यसभा का कैंडिडेट था, अब चैतन्य जी विधायक यहां से कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और इन्होंने उस व्यक्ति का समर्थन नहीं किया, उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था। इन्होंने उस व्यक्ति का साथ दिया जो हिमाचल से संबंध रखने वाला, जो हमारा जहां का विधायक, जहां के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, उनको इन्होंने राज्यसभा के लिए यहां से चुना, वोटें डाली। और इनके साथ 6 विधायक कांग्रेस के और थे जिन्होंने सनातन को मानते हुए उस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुना जो राम मंदिर के पक्ष में रहता था, और उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन आज से 1.5-2 वर्ष पहले कर ली थी। ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुना। तो चैतन्य जी इसलिए कांग्रेस ने वहां से सस्पेंड किया, और आज परिस्थितियां ये बनी कि वो ये अब आपके पास आपकी अदालत में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। आपसे समर्थन मांगने के लिए, और जो इनके साथ हुआ उस चीज को लेकर आपके बीच में आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि भद्रकाली की जनता अपने इस बेटे को फिर से यहां से विधायक चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनेगी, और आप इनका समर्थन करेंगे ताकि आने वाले समय में निरंतर इस प्रक्रिया से आगे बढ़े और क्षेत्र के विकास में अपनी अग्रिम भूमिका निभा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां मोदी जी का चुनाव हो रहा है, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो रिकॉर्ड मतों से यहां से विजय होंगे और फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सब साक्षी हैं, जब जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत से पुराने साथी बैठे हैं, वो सब जानते हैं। हमारे यहाँ से राजेश ठाकुर अपने सबसे पहले मास्टर साधुराम जी विधायक रहे, जब हमने होश संभाला, और मास्टर जी का हमारे क्षेत्र में कितना क्या योगदान रहा उसे भुलाया नहीं जा सकता। चड्ढा जी यहाँ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता होते थे, वो यहाँ से चेयरमैन भी रहे हैं। आप सब जानते हैं, हम उनके साथ बैठकर गए थे बुधवाड़ा। उनको इतना शौक होता था कि यहाँ से बस वाया बुधवाड़ा चिंतपूर्णी पहुंचनी चाहिए। और ये 2 विधानसभा क्षेत्रों का संगम, जब ये सड़क बनी, बस चली, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है कि क्षेत्र का विकास हुआ। पिछले 5 वर्षों में राजेश ठाकुर जी यहाँ से विधायक थे, अथाह विकास हुआ। जयराम ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, और अनुराग जी केंद्रीय मंत्री थे। अनुराग जी के पास उसमें
वित्त मंत्रालय था और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए दिए। उसी के कारण जहां पर ओवरहेड टैंक बने और पाइपें आई, ये अनुराग ठाकुर जी की देन है। दौलतपुर चौक हमारे साथ लगता हमारा कस्बा है। आप सब जानते हैं, वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन कब पहुंचेगी दौलतपुर। जब इस पटरी का शिलान्यास हुआ था, जो उस समय 25 वर्ष का युवा था, आज वो मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।